In given figure, the common tangent AB and CD to two circles with center O and O dash intersect at T. Prove that the point OE O dash are collinear. What we have to prove? That point OE and O dash are collinear. That's what we have to prove. तो देखो सबसे पहले जो आपकी गिवन फिगर है इस पर आते हैं. दिस इज द गिवन फिगर. दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. In given figure, the common tangent AB and CD, two circles with center O and O dash intersect at T. तो देखो ये हमने दो सर्कल ले. These are the two circle जिनकी बात की जा रही है. एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है. ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है? O है. और ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O डैश. सॉरी, क्लियर हो गया? इस फिगर में क्या कहा जा रहा है? आपको दो सर्कल्स गिवन है. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा था कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी. कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? पहले आप ये समझो. देखो ये ए बी टेंजेंट है. ये जो आपकी टेंजेंट ए बी है, ये टेंजेंट इस सर्कल की भी टेंजेंट है और इस सर्कल की भी टेंजेंट है. तो ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है. इसी तरह से जो टेंजेंट सी डी है, इसी तरह से जो टेंजेंट सी डी है, ये भी कॉमन टेंजेंट है. राइट? ये भी क्या आपकी कॉमन टेंजेंट है. इज इट क्लियर? ठीक है सर. आप क्लास 12 के सैंपल पेपर क्यों नहीं करवा रहे हैं? कल ही मैंने पार्ट 5 अपलोड किया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा. जो सैंपल पेपर करंट ऑफिशियल सैंपल पेपर हमारा चल रहा था, कल ही मैंने उसका पार्ट 5 अपलोड किया है. लास्ट वीक मैंने ऑफ लिया था. अब दोबारा लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया है. आप चेक करो, पार्ट 5 कल अपलोड हुआ है. वो जो सैंपल पेपर का एनालिसिस हमारा स्टार्ट हुआ था ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर का, उसका पार्ट 5 कल मैंने अपलोड कर दिया. दैट इज सेक्शन ई. अभी आप चेक करो, आप चैनल के होम पेज पर जाओ, आपको मिल जाएगा लाइव सेशन पर. ठीक है, वो सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट सैंपल पेपर स्टार्ट होगा. उसका पार्ट 1 जो होगा आज या कल में मैं उसका लाइव सेशन लूंगा. कल मैंने पार्ट 5 अपलोड करके, यानी कि सेक्शन ई जो केस स्टडी वाला है वो अपलोड कर दिया है. आप एक बार चेक कर लेना. ठीक है. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था हमारा. दो सर्कल गिवन है, दो कॉमन टेंजेंट है. ए बी जो है कॉमन टेंजेंट का मतलब ए बी जो है वो इस सर्कल की भी टेंजेंट है और इस सर्कल की भी टेंजेंट है. इसी तरह से सी डी जो है ये भी इस सर्कल की टेंजेंट है देखो, और इस सर्कल की भी टेंजेंट है. तो कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है दोनों सर्कल की टेंजेंट्स है. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर. हमें ये प्रूफ करना है ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर. तो पॉइंट ओ, पॉइंट ई और पॉइंट ओ डैश ये कोलिनियर पॉइंट है. कोलिनियर का मतलब हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है. कोलिनियर का मतलब हमें प्रूफ करना होगा दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ओ ई ओ डैश, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है. जैसे ये प्रूफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट्स इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है. बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. तो सबसे पहले आता है व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन. सर आप जो सैंपल पेपर करवा रहे हो वो न्यू पैटर्न पर ही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. हाँ जी, जो अभी ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है वही मैंने अभी करवाया है. अभी जो लास्ट सैंपल पेपर कल जो कंप्लीट हुआ है जिसका पार्ट 5 मैंने अपलोड किया है, जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वही मैंने करवाया है, जो इसी करंट सेशन का है. ओके. अब इसके बाद जो सैंपल पेपर कराऊंगा प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर कराऊंगा, या सीबीएसई की वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करवाऊंगा. ओके. ठीक है. तो चलिए जी बात करते हैं इस क्वेश्चन की. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन. अगर हम गिवन की बात करते हैं, टू सर्कल्स. व्हाट हैज बीन गिवन? टू सर्कल्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग. मैं ये भी कह सकता हूं टू सर्कल्स, टू सर्कल्स. और सर्कल्स कैसे? नॉन इंटरसेक्टिंग.
सर्कल्स कैसे हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग। टू सर्कल्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग with their centers O and O dash, with their centers O and O dash। मैं कह सकता हूं क्या गिवन है भैया? दो सर्कल्स गिवन है। What has been given here? टू सर्कल्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, और इनका जो सेंटर है, एक सर्कल का सेंटर O है और एक सर्कल का सेंटर O डैश है, तो यही आपने लिखा है। What has been given? टू सर्कल्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग with their centers O and O dash, with their centers O and O dash। apart from that what has been given? दो common tangents given है, AB and CD। तो we can say that what has been given here? two common tangents, two common tangents AB and CD, two common tangents AB and CD intersect at, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? E पॉइंट पर। इंटरसेक्ट एट E between the circles, intersect at E between the circles, intersect at E between the circles। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? Now what we have to prove? We have to prove that, what we have to prove? We have to prove that O, E, O dash are collinear. That's what we have to prove. What we have to prove? That point O, E, O dash are collinear. We have to prove that O, E, O dash, these are collinear point. So what we have to prove? O, E, O dash points, O dash points are collinear. That's what we have to prove. What we have to prove? O, E, O dash points are collinear. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। विद द गिवन फिगर हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन, वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन। सर कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो ये सबसे पहले तो एक काम करना है आपको, O को A से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA, इसी तरह को O से C को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA OC, इसी तरह से ज्वाइन O डैश T, ज्वाइन O डैश T, एक ये कंस्ट्रक्शन में आएगा आपका, ज्वाइन O डैश P, ज्वाइन O डैश P, ये आपका कंस्ट्रक्शन में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। E देखो ये भी कंस्ट्रक्शन ही है आपका, ये जो हमने E को O से ज्वाइन किया ये भी कंस्ट्रक्शन है, और E को जो O डैश से ज्वाइन किया ये भी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ गिवन था कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्टिंग एट T। तो ये सारा पार्ट आपका किस में जाएगा? कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? ज्वाइन OA OC, O डैश T, O डैश B, OE एंड O डैश E। तो कैसे लिखेंगे आप? कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप ज्वाइन OA, ज्वाइन OA, O को A से ज्वाइन किया है, OC कॉमा OC कॉमा O डैश T, O डैश B, O डैश T, O डैश B। क्लियर हो गया? ठीक है। कॉमा EO, इसको भी आपने ज्वाइन किया, एंड EO डैश एंड EO डैश, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है। अब आते हैं प्रूविंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पर। प्रूविंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब प्रूविंग में क्या करना है आपको? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर टू ट्राइंगल्स AEO। एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं AEO एंड CEO, AEO एंड CEO। अब इन दो ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? प्रूफ में क्या आएगा आपका? इन ट्राइंगल
AEO एंड ट्राइंगल CEO, हमने इन दो ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, CEO। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कहना है, देखो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है इसमें OE कॉमन साइड है, इसमें देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे OE इक्वल टू OE, OE इक्वल टू OE, वाई? कॉमन साइड ऑफ दीज टू ट्राइंगल। देन OA equal to OC, then OA equal to OC, why? Radii of same circle, radii of same circle. Apart from that, can I say that देखो EA equal to EC, सर ऐसा क्यों भाई? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये टेंजेंट है, तो EA जो है वो EC के इक्वल होगा, EA जो है वो EC के क्या होगा? इक्वल। तो आपने क्या कहा? EA इक्वल टू EC, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, tangents from an external point to a circle are equal, क्लियर हो गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड, तो वी कैन से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल AEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEO। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रीजन क्या होगा? साइड। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्राइंगल आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो कैन आई से दैट ये जो एंगल है, से ये एंगल हो गया एंगल 1 और ये एंगल हो गया आपका एंगल 2, तो कैन आई से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, कैन आई से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, राइट? तो आप कहोगे विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। चलो जी, इतना तो प्रूफ हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है? इक्वल है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सिमिलरली जैसे आपने प्रूव किया कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, वैसे ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अगेन देखो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, सेम प्रोसेस से ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल है, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है उसी तरह से ये वाला इसको एंगल को ले लेते हैं हम 3, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 5, बात समझ में आ रही है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हो गया 4, नॉट दिस वन, ये जो टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है ये, इसको ले लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं 6। बात समझ में आई भैया? जैसे ये जो टेंजेंट है इस कॉमन साइड के साथ एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, उसी तरह से जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो टेंजेंट है इस कॉमन साइड के साथ जो एंगल बनाएगी ये भी इक्वल होगा। अभी आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 2 के इक्वल हम कहेंगे सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। So now what we will say, similarly angle 5 equal to angle 6, सिमिलरली एंगल 5, ये एंगल 5 जो एंगल 6 के क्या होगा? इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड कैन आई से दैट एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई? सर वर्टिकल अपोजिट एंगल,
बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो एंगल 3 है आपका वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट है, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट 360 डिग्री होता है। ये जो पॉइंट है इसके चारों तरफ ये जो एंगल है पूरा 1 2 3 4 5 6, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। आप कहोगे बिकॉज या सिंस सम ऑफ एंगल्स, since sum of angles since sum of angles since sum of angles at a point since sum of angle at a point is 360 degree, sum of angles at a point is 360 degree, तो क्या होगा, which implies then what happen, ये जितने भी एंगल्स हैं सबका सम 360 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपने कहा विच इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। विच इंप्लाइज अब आप देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। अब देखो हमें प्रूफ करना है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अब या तो हम ये प्रूफ कर दे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल होगा आपका, या हम ये प्रूफ कर दे 2 प्लस 4 प्लस 6 ये आपका 180 डिग्री है। बात समझ में आ रही? इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं 1 3 5। तो देखो, तो ये आएगा एंगल 1, ये आप एज इट इज लिखो, हमें 2 नहीं चाहिए। अब 2 किसके इक्वल है, सर 2 1 के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 की जगह आ जाएगा 1। 3 चाहिए हमें, 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो 4 की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 4 की जगह आ जाएगा 3। 1 3 5 5 लिखो। आपको 6 नहीं चाहिए, ये भी आप प्रूव कर चुके हो, जैसे 1 2 के इक्वल है वैसे 5 6 के इक्वल है, तो 6 की जगह आ जाएगा 5, तो आपने लिखा 5 और इक्वल टू में क्या हो गया 360 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, ऐसा क्यों लिखा आपने, यहां पे रीजन मेंशन कर दोगे, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देखो कितने एंगल 1 है, 2, कितने एंगल 3 है, 2, और कितने एंगल 5 है, 2 2, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, 360 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया? ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि भैया ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री है। जैसे ये प्रूफ हो तो क्या प्रूफ होगा कि एंगल ओ ई ओ डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल ओ ई ओ डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसे ये प्रूफ हुआ कि एंगल ओ ई ओ डैश ये एंगल ये 180 डिग्री है, इससे ये प्रूफ हो गया कि ओ ई ओ डैश एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर ओ ई ओ डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ओ ई ओ डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। और जैसे प्रूफ हुआ स्ट्रेट लाइन है, अब देखो ये तीनों पॉइंट इसी लाइन पर तो है, ये जो तीनों पॉइंट है हमारे वो इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं। Point lying on a straight line are collinear. We can say that hence O, E and O dash are collinear point. Hence O, E and O dash are collinear point.
are collinear. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Right? तो कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन वो आपने लिखना है, फिर आपने लिखा कि प्रूफ क्या किया है, क्या हमें प्रूफ करना था कि कोलिनियर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आफ्टर प्रूविंग दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहां से प्रूफ हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल था। जैसे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है वैसे ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो टेंजेंट जो कॉमन लाइन के साथ, कॉमन साइड के साथ जो एंगल बना रही है दोनों ट्रायंगल का, इसी तरह से ये जो टेंजेंट्स है कॉमन साइड के साथ, जो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है इसके साथ जो एंगल बनाएंगे ये एंगल भी इक्वल होंगे। फिर आपने कहा कि सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, और फिर हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है। इट मींस एंगल OEO' इज अ स्ट्रेट लाइन, जिससे प्रूफ हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये तीनों पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो जिससे ये प्रूफ हो गया कि भैया ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो भाई, चलें आगे। ठीक है, let's move to the next question. Now next question is again, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन है। इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो इस फिगर में क्या कहा जा रहा है आपको, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। भैया एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OP है आपका ये 5 सेंटीमीटर है। ये तो क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, T इज अ पॉइंट। ये देखो T एक पॉइंट है। T इज अ पॉइंट सच दैट OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आपको कहा जा रहा है ये जो पॉइंट T है और ये सेंटर O है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 13 सेंटीमीटर है। OT इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है OT इंटरसेक्ट द सर्कल है T। ये जो OT है ये सर्कल को जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर कर रहा है? E पॉइंट पर। फिर आपको ये बताया गया। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट T। ये देखो ये AB एक टेंजेंट है। इफ AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आपको कहा जा रहा है AB की लेंथ क्या होगी, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया। ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट T है, एक्सटर्नल पॉइंट है। सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। इस सर्कल में टेंजेंट AB भी है। इफ AB इज द टेंजेंट टू सर्कल एट T, तो आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसकी फिगर है। तो चलिए प्रॉपर प्रोसेस से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो कैन आई से दैट, पहले तो देखो OP है, इसी तरह से अगर मैं O को Q से ज्वाइन कर दूं तो ये भी तो रेडियस ही होगा। इस तरह से अगर मैं O को Q से ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या होगा? ये भी रेडियस होगा। तो आप क्या कहोगे? हेयर OP, हेयर OP इक्वल टू OQ, ये दोनों कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपने कहा हेयर OP
equal to OQ equal to 5 centimeter. Why? It has been given in the question. It has been given in the question. Apart from that, सेंटर से पॉइंट T का जो डिस्टेंस है ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है. OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? ठीक है. आप देखो OP ये आपका रेडियस है और PT ये आपका टेंजेंट है. तो कैन आई से दैट हेयर एंगल OPT, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा. कैन आई से दैट हेयर एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री. सर क्यों? रीजन क्या होगा? बिकॉज रेडियस, उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. कि भैया ये जो एंगल आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है. तो मैं कह सकता हूं ये जो एंगल आपका वो 90 डिग्री होगा. तो इसका मतलब ये जो है आपका ये राइट ट्रायंगल हो गया. नाउ इन राइट ट्रायंगल OPT, देखो कौन सा ट्रायंगल? OPT. ये 90 है ना, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया. तो आप क्या कहोगे? इन राइट ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, कैन आई से दैट PT स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू OT स्क्वायर. ये सबसे बड़ी साइड है. PT स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये हमें पता है 13 है, ये आपको पता 5 है. अब ये निकाल सकते हो. तो कैन आई से दैट PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. कैन आई से दैट PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू OT स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से अगर मैं इस साइड का स्क्वायर माइनस करूंगा तो ये वाली साइड का स्क्वायर आ जाएगा. OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. अब OT कितना है? OT आपका 13 है, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर. और OP कितना है? ये रेडियस है. OP ये आपका 5 है. अब 13 स्क्वायर हो गया 169, ये हो गया 25. 169 माइनस 25 करोगे 144 आ जाएगा. 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का. इसका मतलब PT की वैल्यू 12 होगी, विच इंप्लाइज PT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो, नाउ कैन आई से दैट AT, या फिर आप ऐसे देखो, देखो PT जो है वो QT के इक्वल होगा. एग्री करते हो? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. इसी तरह से आप देखो, कैन आई से दैट AP, देखो ये AP, ये एक्सटर्नल पॉइंट है. इसी तरह से कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू AE. कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू AE. आप कहोगे हेयर AP is equal to AE. Why equal? Because tangents from an external point to a circle are equal. Tangents from an external point to a circle, tangents from an external point to a circle are equal. क्या मैं बोल सकता हूं? तो यहां पर AP जो है आपका वो AE के क्या होगा? इक्वल होगा. क्लियर हो गया? ठीक है. आप देखो AEB टेंजेंट है, AEB क्या है? टेंजेंट है. और OE क्या रेडियस है? OE क्या रेडियस? OE आपका रेडियस है. तो कैन आई से दैट OE इज परपेंडिकुलर टू AEC. कैन आई से दैट हेयर OE is perpendicular to AEC. Why? Because radius is perpendicular to tangent. Because radius is perpendicular to tangent. क्लियर हो गया? ठीक है. आप देखो, तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल आपका 90 डिग्री है, इसको आप ले लो एंगल 1, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल 2. नाउ
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई सर? लीनियर पेयर। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 90। तो एंगल 2 भी कितना हो गया? 90 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्राइंगल है AET, ये आपका राइट ट्राइंगल है। इसका मतलब ये हो गया कि AET जो है आपका वो एक राइट ट्राइंगल है, राइट। तो अब आप लिखोगे इन राइट ट्राइंगल AET, इन राइट ट्राइंगल AET, इन राइट ट्राइंगल AET, AET क्या होगा? देखो राइट एंगल के अपोजिट साइड है AT, और ये आपका AE हो गया, और ये आपका हो गया ET। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, अगर मुझे AE फाइंड करना है, क्योंकि फाइनली तो मुझे AEB फाइंड करना है, कैन आई से दैट AE स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, अगर मैं इस साइड का स्क्वायर माइनस करता हूं तो AE स्क्वायर आ जाएगा। तो कैन आई से दैट AE स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस ET स्क्वायर। AE स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस ET स्क्वायर। ये कैसे हुआ? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गया आपका AE स्क्वायर, तो आपने लिखा AE स्क्वायर इक्वल टू AT। अब देखो AT को मैं क्या लिख सकता हूं? AT, ये आपका AT है, दिस इज AT। सर हम AT को लिख सकते हैं PT माइनस PA। हम इस AT को क्या लिख सकते हैं? PT माइनस PA। तो जो AT स्क्वायर है वो हो जाएगा PT माइनस PA होल स्क्वायर। फिर आगे क्या है? आगे है माइनस ET स्क्वायर, माइनस ET स्क्वायर। इसी तरह से आप ET को क्या लिख सकते हो? देखो ये आपका ET है, ये आपका ET है, ET। तो ET क्या होगा? अगर मैं TO में से, अगर TO में से मैं OE को माइनस कर देता हूं तो ET हो जाएगा। तो इसका मतलब ET स्क्वायर को आप लिख सकते हो TO माइनस OE। तो आपने लिखा माइनस ET की जगह क्या हो गया? TO माइनस OE। अब ET स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? AT स्क्वायर था तो इसको लिखा PT माइनस PA, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, माइनस ET स्क्वायर, ET का मतलब हो गया TO माइनस OE विद रिस्पेक्ट टू द फिगर। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कुछ इस तरह से आ गया। क्लियर हो गया? इट इज इक्वल टू PT, PT की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी। सर PT जो है 12 के इक्वल है, तो PT की जगह आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस PA, 12 माइनस PA। अब देखो PA किसके इक्वल है? ये आपका PA है, AP और PA किसके इक्वल है? AE के। तो मैं PA की जगह ले सकता हूं AE, तो आपने लिखा AE और ये हो गया होल स्क्वायर माइनस TO। अब TO की वैल्यू क्या है? TO का मतलब OT तो गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन है OT की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो TO है यानी कि OT है, इसकी जगह आ जाएगा 13 माइनस OE, माइनस OE। तो देखो ये आपका OE रेडियस है, और क्वेश्चन में रेडियस कितना गिवन है? 5। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर जो OE है वो रेडियस है, तो OE की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 5, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो AE स्क्वायर क्या हो जाएगा? AE स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2, A की जगह क्या हो जाएगा? 12, और B की जगह क्या हो जाएगा? AE माइनस 13 माइनस 5 कितना होता है? 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, विच इंप्लाइज ये हो गया AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर है, यहां जाके क्या होगा? माइनस, तो ये हो गया माइनस AE स्क्वायर, राइट।
माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर, 12 टू जा 24, इसको भी ले लो यहां पर, ये माइनस यहां जाके क्या होगा प्लस, 12 टू जा 24 ए इक्वल टू में हो गया 12 स्क्वायर दैट इज 144 और 8 स्क्वायर कितना हो गया 64। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 ए 144 माइनस 64, ये हो गया 80, ये आपका हो गया 80 विच इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये 80 है, ये मल्टीप्लाई है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर हो गया, 8 3 जा 24, 8 8 जा 80, तो ए की वैल्यू हो गई 10/3 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। बोलो भाई क्लियर हो गया आता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो मैं दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, एक TPO एंड TQO। आई एम कंसीडरिंग दीज टू ट्रायंगल। ए ट्रायंगल TPO, तो मैंने क्या कहा, नाउ ए ट्रायंगल TPO एट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल TPO एट ट्रायंगल TQO एट ट्रायंगल TQO क्या होगा, देखो ये दोनों ट्रायंगल में OT जो है कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी OT है और इस ट्रायंगल में भी OT है, तो OT इक्वल टू OT, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे OT इज इक्वल टू OT। रीजन क्या होगा, कॉमन साइड ऑफ बोथ दिस ट्रायंगल। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट PT इज इक्वल टू QT, PT इज इक्वल टू QT, PT इज इक्वल टू QT। इसका रीजन आपका ये सेम होगा जो यहां पर लिखा था आपने, यही टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं, तो वहां आप स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब स्टार वाला रीजन ही है आपका, तो यहां पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्टार। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो, वहां स्टार मेंशन कर दिया, यानी कि स्टार वाला रीजन जो है वो यहां पर आएगा, राइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में OP जो है वो OQ के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो आपने कहा OP इक्वल टू OQ, वाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो क्या होगा देयरफॉर, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQO। बोलो भाई क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे आपने प्रूव किया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कैन आई से दैट ये वाला जो एंगल है ये एंगल 1 और ये वाला जो एंगल है एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT, तो आप कहोगे विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT, बाय CP/CT। बोलो भाई क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अब ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, चलो जी, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2। नाउ लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ETA एंड ETB, तो आपने क्या लिखा, नाउ ए ट्रायंगल ETA एट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया आपने, ETA एट ट्रायंगल ETB, एट ट्रायंगल ETB, तो ये हो गया ET और B। क्लियर हो गया, ठीक है। हेलो हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इन दोनों ट्रायंगल में ET जो है कॉमन साइड है, ET इज इक्वल टू ET, तो आपने लिखा ET इज इक्वल टू ET, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट एंगल TEA, ये देखो ये एंगल 2 एंड एंगल TEB, इसको आप ले लो एंगल 3, देखो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा,
कैन आई से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3? कैन आई से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3? तो आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या होगा? ईच 90 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपने प्रूव किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन फ्रॉम 1, रीजन क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1। तो इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ETA, ट्राइंगल ETA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ETB, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ETB। और रीजन क्या होगा? बाय एंगल साइड एंगल। और ये जो कॉन्ग्रुएंट आया था इसका रीजन क्या था? साइड 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 साइड। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो बाय एंगल साइड एंगल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से दैट AE इज इक्वल टू B? कैन आई से दैट विच इंप्लाइज AE इज इक्वल टू BE? AE जो B के इक्वल होगा। वाई? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। आपने प्रूव किया कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCD ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो A इज इक्वल टू B, रीजन क्या होगा? CPCD। रीजन क्या होगा? CPCD। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो AB है विच इंप्लाइज AB, इट इज इक्वल टू, ये इसका डबल है, ट्वाइस ऑफ AE, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE विच इज इक्वल टू 2 इंटू AE। अब AE की वैल्यू क्या है? सर AE की वैल्यू अब ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। AE इज इक्वल टू 10/3, तो AE की जगह आ जाएगा 10/3, तो आपने लिखा 10/3। क्लियर हो गया? तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू 10 टू जा 20/3, 20/3 सेंटीमीटर। यही तो आपको फाइंड कर रहा था AB, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ इज क्या होगा? 20/3 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स।
Now next question is again important question. The tangent at a point C of a circle and a diameter AB when extended intersect at P. इसका मतलब क्या है भैया, आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और आपने एक टेंजेंट बना दी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है C. अब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो AB, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हमने ले लिया O, हमने सेंटर ऑफ सर्कल क्या ले लिया, O ले लिया, राइट. और ये हो गया डायमीटर AB. अब आपको कहा जा रहा है डायमीटर क्या AB व्हेन एक्सटेंडेड, जब हम इस डायमीटर को एक्सटेंड करते हैं, तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, इंटरसेक्ट एट P, तो ये जो डायमीटर है वो P पॉइंट पर इस टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है. दोबारा देखो, द टेंजेंट एट ए पॉइंट C, इसकी बात हो रही है, ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर AB व्हेन एक्सटेंडेड, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इस टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P. यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है इफ एंगल PCA इक्वल टू 110 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, एंगल PCA, ये जो पूरा एंगल है ये एंगल आपका 110 डिग्री है. तो आपको पूछा गया फाइंड एंगल CBA, तो आपको कहा जा रहा है बताओ भैया एंगल CBA, ये एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है. दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है. क्लियर हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन
फर्स्ट ऑफ ऑल what has been given here, can I say that OC, देखो OC जो है आपका रेडियस है, एग्री करते हो, ये सेंटर है, ये सर्कल पर एक पॉइंट C है, ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। तो कैन आई से दैट एंगल OCP, ये एंगल जो आपका 90 डिग्री होगा। ये वाला जो एंगल है आपका ये एंगल आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप कहोगे एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल OCP, ये वाला एंगल, ये देयरफॉर एंगल OCP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, राइट। नाउ कैन आई फाइंड दिस एंगल, आप कहोगे हाँ जी सर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो कैन आई से दैट एंगल OCA, कैन आई से दैट नाउ एंगल OCA विल बी इक्वल टू एंगल ACP, ये पूरा एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ACP माइनस क्या होगा, एंगल OCP। इस पूरे एंगल में से अगर आप ये एंगल माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ACP ये पूरा एंगल हो गया, इसमें से आपने माइनस कर दिया OCP, माइनस हो गया एंगल OCP, माइनस हो गया एंगल OCP। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACP आपको क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका आ गया 20 डिग्री। तो एंगल OCA कितना आ गया 20 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है आपका, इसका मतलब ये जो एंगल है आपका ये आ गया 20 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल OAC, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल OAC, कैन आई से दैट OA इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। भैया ये भी रेडियाई है और ये भी रेडियाई है। OA इक्वल टू OC, तो आपने कहा OA इक्वल टू OC बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। देयरफॉर अब अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट एंगल OCA, ये वाला जो एंगल है, इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल A। तो कैन आई से दैट देयरफॉर एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल A, और OCA आपका 20 डिग्री है, तो एंगल AB आपका हो गया 20 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये भी आपका कितना हो गया 20 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये साइड इक्वल होने से ये क्यों इक्वल हुआ, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल क्यों हुए। तो आप इसका रीजन दोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नाउ देखो CP ये क्या है, टेंजेंट है, और CB ये क्या है, ये कोड है। तो कहना है से दैट एंगल BCP, ये वाला एंगल, ये वाला, ध्यान से देखना इस चीज को, ये टेंजेंट है और ये कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच में ये जो एंगल बना हुआ है, इट विल बी इक्वल टू, ये बाकी की ये जो तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड के बीच में जो एंगल बना है इसके इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और ये कंसेप्ट मैं बहुत बार आपको इस चैप्टर में बता चुका हूं, बाय डिस्कसिंग द एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हुआ है।
एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि एंगल जो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको बताया था। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, भैया रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है और बाकी की ये जो दो कोड्स है इनके बीच में जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको बताया था, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो कैन आई से दैट नाउ एंगल BCP, ये वाला एंगल आप कहोगे नाउ एंगल BCP इज इक्वल टू एंगल ए। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है और ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के बीच में ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन, बिकॉज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स, angles in alternate segments are equal, angles in alternate segments are equal, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल CAP, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, CAP इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल CAP, इसमें एक एंगल A है, एक एंगल आपका P है और एक ये पूरा एंगल है। इन ट्रायंगल CAP, तो आपने कहा इन ट्रायंगल CAP फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल P, तो ये हो गया एंगल P प्लस एंगल A, तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल A, प्लस हो गया ये पूरा एंगल जो इन दोनों साइड के बीच में एंगल ACP, ये वाला एंगल जो आपको गिवन भी है, प्लस एंगल ACP, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया एंगल P। तो एंगल P हमें नहीं पता, एंगल A आपको पता है। एंगल A कितना 20 डिग्री और एंगल ACP क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एंगल P विल बी इक्वल टू 180 डिग्री 110 प्लस 20 130, तो माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके पास एंगल P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो नाउ इन ट्रायंगल BPC, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये BPC ट्रायंगल जो है जिसको मैंने शेड किया ब्लू कलर से, BPC, इसमें देखो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये 50 है और ये इसका इक्वल था, तो ये 20 है। तो कहना चाहिए दैट ये जो एक्सटीरियर एंगल है CBA इट विल बी इक्वल टू 50 प्लस 20। तो आपने क्या कहा, व्हाट वी विल से दैट इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, BPC, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BPC, इन ट्रायंगल BPC एक्सटीरियर एंगल CBA, exterior angle CBA will be equal to angle P plus angle BCP, angle BCP. Why? By exterior angle property, by exterior angle property। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका मतलब ये जो एंगल CBA है, एंगल CBA, एंगल P की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री, और एंगल BCP, एंगल BCP की वैल्यू है 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 डिग्री। तो 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70 डिग्री, 70 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एंगल CBA की जो वैल्यू है आपकी वो 70 डिग्री होगी।
एंगल सीबीए की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी होगी 70 डिग्री। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब रफली इसको ऐसे समझो, अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं तो से ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका सर्कल, राइट। और इसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है, तो मान लेते हैं ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। से दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ए सी जो है ये भी आपका क्या है 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? ठीक है, इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो सेंटर से अगर मैं पॉइंट बी को टच करता हूं तो ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया। और ये एज पर क्वेश्चन कितना है 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेंटर से अगर मैं पॉइंट सी को टच करता हूं तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी कितना होगा आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो आप लिखोगे इन, आप कहोगे हेयर व्हाट हैज बीन गिवन, तो वी कैन से दैट गिवन क्या, ट्राइंगल एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी in which AB इक्वल टू AC, और ये किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर ईच, तो 6 सेंटीमीटर ईच। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो अगर मैं O को A से ज्वाइन कर देता हूं, आप इसको कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। क्या किया आपने, एक तो ज्वाइन OB OC एंड OA एंड OA, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखो अगर मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, इफ आई कंसीडर टू ट्रायंगल, कौन कौन सा, OAB एंड OAC, तो आपने लिखा प्रूफ इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OAC, ये आपने दो ट्रायंगल कंसीडर किया OAB एंड OAC। कैन आई से दैट AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, AB equal to AC, it has been given in the question, it has been given in the question. Can I say that OA, देखो इस ट्राइंगल में भी एक साइड है OA और इस ट्राइंगल की भी एक साइड है OA, तो ये कॉमन साइड है OA
इक्वल टू ओ ए, वाई, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल. देन ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी. वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी 9 ये भी 9, दोनों रेडियाई है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो आप कहोगे रेडियाई ऑफ सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी. रीजन क्या होगा? साइड साइड साइड. तो रीजन क्या होगा? साइड साइड साइड. क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो, अगर हम इसको एंगल 1 ले लेते हैं और इसको एंगल 2 लेते हैं, तो बाय सीपीसीडी वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो आप कहोगे विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वाई? रीजन क्या होगा? सीपीसीटी. यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, चलो जी. अब आते हैं आगे. अब देखो ये नाउ व्हाट वी कैन डू, इफ आई टेक दिस टू ट्राइंगल ए एम सी एंड ए एम बी. अब मैं ये दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो आपने क्या लिखा? व्हाट वी विल डू, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम पी. क्लियर हो गया? ठीक है. देखो अभी आपने प्रूव किया था, अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ए एम सी इस ट्राइंगल का एंगल 2 और ए एम बी इस ट्राइंगल का एंगल 1, ये दोनों इक्वल है. तो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन क्या होगा? प्रूव्ड अबव. रीजन क्या होगा? प्रूव्ड अबव. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, ए एम सी और ए एम बी दोनों में ए एम कॉमन साइड है, तो आपने कहा ए एम इक्वल टू ए एम. रीजन क्या होगा? कॉमन. एंड देन ए बी इक्वल टू ए सी. ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है आपको. ए बी इक्वल टू ए सी ये क्वेश्चन में आपको क्या है? गिवन है. तो आपने कहा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी. वाई? इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्राइंगल ए एम बी है और ए एम सी है ये कॉन्ग्रुएंट है. तो आपने कहा देयरफॉर ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी. रीजन? साइड एंगल साइड. ऑर्डर वाइज देखो, फिगर से देखो ऑर्डर क्या है. पहले तो ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड. तो रीजन होगा साइड एंगल साइड. रीजन होगा साइड एंगल साइड. अब देखो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल होगा ये और ये वाला जो एंगल होगा मींस एंगल ए एम बी और एंगल ए एम सी ये इक्वल होगा, विच इंप्लाइज एंगल ए एम बी will be equal to angle AMC. Why? CPCT. अच्छा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री. नाउ एंगल AMB प्लस एंगल AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर. अब दोनों इक्वल है तो मैं इसको ले सकता हूं एंगल AMB, एंगल AMC की जगह भी इसको ले सकते हो एंगल AMB, और ये क्या होगा आपका? 180 डिग्री. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल AMB इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल AMB क्या होगा? 180 से 2 को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 90 डिग्री. दैट इज एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC ईच 90 डिग्री. यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल 90 डिग्री है. ये दोनों एंगल क्या है?
90 डिग्री। जैसे ये 90 हो गया, जैसे ये भी 90 और ये भी 90, देखो ये भी 90 और ये भी 90, यहां पर देखो आप, इसको हमने एम पॉइंट ले लिया, ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। फिर अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो कैन आई से दैट नाउ can I say that now area of triangle ABC, now area of triangle ABC will be equal to half into base that is BC into height, height क्या होगा सर, height होगा AM, height क्या होगा AM, क्लियर हो गया, ठीक है। तो BM को हम x ले लेते हैं, लेट BM इक्वल टू x, तो आपने लिखा लेट BM इक्वल टू x, हमने इस BM को क्या ले लिया, x ले लिया, एंड ये जो AM है, A से लेके M तक, इसको y ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा आपको, B से लेके M तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम x ले लेते हैं, और A से लेके M तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम y ले लेते हैं। तो ये इस तरह से x हो गया और ये आपका y हो गया। तो आपने कहा लेट BM इक्वल टू x एंड AM इक्वल टू y, एंड AM इक्वल टू y, क्लियर है, ठीक है। देन MO क्या होगा, MO देखो ये सेंटर है और ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, तो ये पूरा आपका रेडियस है। तो अगर मुझे MO फाइंड करना है तो MO क्या होगा, OA माइनस AM, तो MO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA माइनस AM। अब OA आपका रेडियस है और AM को आपने y लिया है, तो MO क्या हो जाएगा, 9 माइनस y, तो MO जो है आपका वो 9 माइनस y हो गया, ऐसे। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो ये राइट ट्रायंगल है दोनों, इन राइट ट्रायंगल BMA, मैंने क्या कहा, नाउ इन राइट ट्रायंगल BMA, तो इसमें क्या होगा, देखो ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये आपका पूरा राइट ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूज, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो AB स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, आप कहोगे AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो आपने कहा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, विच इंप्लाइज, देखो BM की वैल्यू है x, अच्छा रीजन क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, BM की वैल्यू x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस AM की वैल्यू y है तो प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, और AB की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो इक्वल टू में हो जाएगा 6 स्क्वायर। से क्वेश्चन नंबर 1, से क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से इन राइट ट्रायंगल BMO, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल है तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल, चाहे आप इसको ऐसे देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, चाहे लीनियर पेयर से देखो। इन राइट ट्रायंगल BMO, तो दूसरा ट्रायंगल हमने लिया BMO। नाउ इन राइट ट्रायंगल BMO, अब इसमें देखो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है, BO, तो आप कहोगे BO स्क्वायर विल बी इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, इसका रीजन भी क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब आगे देखो,
विच इंप्लाइज BO। अब आप BO देखो, BO क्या है आपका 9 और BM क्या है आपका x और ये 9 माइनस वाई, तो BM की जगह तो हो जाएगा x स्क्वायर और OM MO की वैल्यू है 9 माइनस वाई, तो OM स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर। BO अगर मैं BO की बात करता हूं ये 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर, तो इक्वल टू में हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, a आपका 9 है, b आपका y है, इक्वल टू हो गया 9 स्क्वायर, दैट इज 81, दैट इज 81 विच इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो 9 स्क्वायर 81, ये भी 81, ये तो कैंसिल हो जाएगा 81 से 81, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, राइट। अब क्या करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब हो गया 36। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 18y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/18, ये हो गया आपका 2, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। अगर y की वैल्यू आ गई तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ am, क्योंकि am y के इक्वल है, तो इसका मतलब आपके पास am आ गया, तो am आपका आ गया, am जो y के इक्वल था ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 2 स्क्वायर, यहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 माइनस 4 हो गया 32, स्क्वायर है यहां जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, 32 का स्क्वायर रूट होता है 4√2 सेंटीमीटर, तो आपके पास x भी आ गया, x आ गया 4√2, y आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, y आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो BC की वैल्यू क्या होगी, देखो ये आपका BC है भाई, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, पहले तो आप ये कहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से दैट एज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, इसका मतलब ये हो गया दैट इज BM इज इक्वल टू MC, राइट, दैट इज BM इज इक्वल टू MC विच इंप्लाइज, तो हम ये कह सकते हैं अगर BM MC के इक्वल है तो BC जो है ट्वाइस ऑफ BM के इक्वल होगा, विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM, और BM क्या आपका x है तो 2x, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू कितनी आई है सर? x की वैल्यू आई है 4√2। x की वैल्यू क्या आई है? 4√2। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2 और x की जगह आ जाएगा 4√2 विच इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या था? हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू BC इंटू AM। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BC की वैल्यू है 8√2 इंटू AM की वैल्यू क्या है? AM की वैल्यू, AM आपका y था, ये रहा AM इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2। तो AM की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यही आपको फाइंड करना था, यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये कितना आएगा? 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। Let's move to the next question. This is the next question. The next question is, A is a point at a distance 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो देखो आपने एक सर्कल बना दिया, इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको कहा जा रहा है A इज अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। तो ये सेंटर O है, यहां से हमने 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लिया A। तो OA जो है एज पर क्वेश्चन वो 13 सेंटीमीटर है। वो कितना है आपका? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कितना? 5। तो रेडियस आपका 5 हो गया। अब कहा जा रहा है AP, अब आपको क्या कहा जा रहा है? AP एंड AQ आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट P एंड Q। तो A से आपने टेंजेंट ड्रॉ की AP और एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने AQ। A से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया AP और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया AQ। AP जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और AQ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। अब ये OP रेडियस हो गया तो 5 सेंटीमीटर, OQ रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। फिर आपको कहा जा रहा है फॉर टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट अ पॉइंट R, और ये जो पॉइंट R है इट लाइज ऑन द माइनर आर्क PQ। देखो ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क पे आपने एक पॉइंट ले लिया R, और विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट R आपने टेंजेंट ड्रॉ की BC। देखो क्या कहा गया है? इफ अ टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट अ पॉइंट R लाइंग ऑन द माइनर आर्क PQ टू इंटरसेक्ट AP एट B। और ये जो BC जो है वो AP को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? B पॉइंट पर। एंड AQ एट C, और AQ को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? C पॉइंट पर। AQ को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? C पॉइंट पर। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आपको ABC ये जो ट्राइंगल है, ABC ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो ABC ट्राइंगल है आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका 13 है, ये आपका 5 है, ये आपका गिवन फिगर है इस क्वेश्चन का, और आपको इस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन क्या है?
ओ ए गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो आप लिखो हेयर ओ ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये कितना 5 सेंटीमीटर, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसका मतलब ये जो एंगल आपका ये 90 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल OPA, देयरफॉर एंगल OPA ये वाला जो एंगल आपका ये 90 डिग्री होगा, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो अगर मैं इस राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूं, इन राइट ट्रायंगल OPA, तो आपने लिखा इन राइट ट्रायंगल OPA, OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, कैन आई से दैट, देखो ये सबसे बड़ी साइड है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू द राइट एंगल, तो कैन आई से दैट PA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, PA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, राइट। अब PA कितना है आपका, PA ये आपको फाइंड करना है, OA कितना है ये आपको गिवन है 13, तो PA आपको फाइंड करना है, OA कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस OP, सर OP जो है ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, अब 13 स्क्वायर 169 माइनस 25 144, तो ये हो जाएगा 144, तो इसका मतलब PA जो है आपका ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, तो PA जो है आपका 12 आ गया, तो ये हम फिगर में लिख देते हैं, जो PA हमारा वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं यहां पर, as tangents from an external point to a circle are equal, as tangents from an external point to a circle are equal, therefore, तो देखो क्या क्या इक्वल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी कैन से दैट देयरफॉर PA जो है आपका ये QA के इक्वल होगा, राइट। देयरफॉर PA इज इक्वल टू QA। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो BP, ये जो BP है ये BR के इक्वल होगा, भैया ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट है, तो इस तरह से BP जो है ये भी BR के इक्वल होगा, तो आपने कहा BP विल बी इक्वल टू BR इन अ सिमिलर वे। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो CQ या CR विल बी इक्वल टू CQ, CR विल बी इक्वल टू CQ, तो आपने कहा CR विल बी इक्वल टू CQ। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आपको फाइंड करना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आपने लिखा नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, तो ये हो जाएगा AB हेलो हाय प्लस BC प्लस AC। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB। अब देखो ये जो BC है, ये जो आपका BC है, क्या मैं इसको ले सकता हूं BR प्लस RC,
क्या मैं BC को लिख सकता हूं BR प्लस RC, तो इस BC की जगह आपने लिखा BR प्लस RC और प्लस हो गया AC विच इज इक्वल टू AB। अब देखो BR जो है किसके इक्वल है BP के, तो इस BR की जगह आ जाएगा BP और RC का मतलब हो गया CR किसके इक्वल है CQ के, तो इसकी जगह हो गया CQ और प्लस क्या हो गया AC। अब ध्यान से देखो AB प्लस BP, AB प्लस BP ये पूरा क्या है AP, AB प्लस BP ये हो गया AP, तो AB प्लस BP हो गया AP, CQ प्लस AC ये हो गया CQ प्लस AC, ये पूरा क्या हो गया AQ, ये पूरा क्या हो गया AQ, ये हो गया आपका AQ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो आपका AQ है ये PA के इक्वल है, तो ये हो जाएगा AP प्लस AP, PA और AP एक ही चीज है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AP और AP जो है हमारा ये 12 है, AP जो है हमारा ये 12 है, तो ये हो गया 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है आपका ये 24 सेंटीमीटर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपका NCERT एग्जामिनर सर्कल का एनालिसिस होता है कंप्लीट। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे पॉजिटिव, कीप पेशेंस एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे।